नवाज शरीफ की वतन वापसी में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। इस वक्त दुबई जाने की वो तैयारियां कर रहे हैं, जहां उनकी अहम मुलाकात मुतवक्के है और उसके बाद वो हफ्ते को लाहौर पहुंचेंगे, जहां नून लीग उनके शानदार इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है और पार्टी की सारी तवज्जो मीनार पाकिस्तान जलसे पर मरकूज है। ग्रेटर इकबाल पार्क क्या भर पाएगी नून लीग? एक तो सवाल ये बड़ा अहम, दूसरा ये कि नवाज शरीफ के आने के बाद सियासत में क्या तब्दीली होगी और क्या हिकमत अमली, क्या बयानिया नून लीग का होगा। इस पर बात कर लेते हैं पार्टी के सीनियर रहनुमा राना मशहूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। राना साहब पहले वेलकम से मुताल्लिक ही पूछ लेता हूँ आपसे, क्या तैयारी है? एयरपोर्ट पहुंचने की क्या तैयारी है, वहां से मीनार पाकिस्तान जाने की क्या तैयारी है और क्या प्लान है कि किस तरह से ग्रेटर इकबाल पार्क को भरना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेटर इकबाल पार्क को हमने नहीं भरना, अवाम ने भरना है। और ये वो अवाम है जिसके सामने तमाम झूठ जो हैं वो आश्कारा हो चुके हुए हैं। उनको पता चल गया हुआ है कि 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को एक झूठे केस के अंदर जो है जब नाअहल किया गया था, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आप देखें महंगाई किस लेवल पर गई। वो डॉलर जो नवाज शरीफ साहब जब 2017 तक 100 रुपये से नीचे रहा, और नवाज शरीफ साहब के जाते ही जब आपने देखा कि जो तबाही और बर्बादी की दास्तान जो IMF के साथ जो डील की गई, जिस तरह जो सब कुछ किया गया, उसके बाद आज लोग समझते हैं कि अगर अब दोबारा पाकिस्तान को राइट ट्रैक पे डालना है, पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करना है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ में हाथ मिलाना पड़ेगा और उनके साथ मिलके पाकिस्तान को आगे। सर, तैयारियों से रिलेटेड जरा बताइएगा कि तैयारियों से रिलेटेड क्या तफसीलात हैं, किस तरह से उनकी वेलकम की तैयारियां की जा रही हैं? देखें, इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, माजी के अंदर भी जो ये रहा कि क्राउड इतना ज़्यादा आता है और ट्रांसपोर्ट इतनी होती है कि लोग जो हैं वो बाहर रह जाते हैं, लोग फंसे रह जाते हैं सड़कों के ऊपर। तो इस दफ़ा एक ट्रैफिक प्लान जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेट किया जा रहा है कि लोग जो इतनी दूर से सफ़र करके आते हैं वो अंदर मीनार पाकिस्तान जलसा गाह तक पहुंच सकें। तो उसके ऊपर सबसे पहले तो ये है कि वो जलसा गाह के रूट्स को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वॉलंटियर्स कि कहीं पे भी ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। फिर मीनार पाकिस्तान के अंदर जो है, मतलब हमने ये किया है कि वहाँ पे पिछले जो थे कि लोगों को जो प्रॉब्लम्स अंदर आती थी उनको भी देखते हुए इस दफ़ा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का नहीं, दुनिया के तारीख़ी इज्तिमात में से एक इज्तिमा होने जा रहा है। इतना क्राउड ना चश्मे फलक ने पहले देखा होगा, ना इसकी कोई नज़ीर मिलती होगी। इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर जोश है, इतना वलवला है, और वो पाकिस्तान की खुशहाली के सफ़र का जो दोबारा आगाज़ होने जा रहा है उसके लिए पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। कितने बंदे होंगे आपके ख्याल में जो आप कह रहे हैं कि ऐसा नज़ारा चश्मे फलक ने पहले कभी देखा नहीं है? देखें, आपके कैमरास वहां पर होंगे, मीडिया वहां पर होगा, ड्रोन वहां पर होंगे। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, मैं हमेशा एक्सपेक्टेड लाखों का मजमू होगा, लाखों का, मतलब 10 लाख 20 लाख, आप इसको काउंट ही नहीं कर सकेंगे। आपके कैमरास होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, मैं हमेशा बड़ी मोहतात बात करता होता हूं, लेकिन मैं जो पब्लिक का इस वक्त सेंटीमेंट देख रहा हूं, जो मैं लोगों को देख रहा हूं, यहाँ पर आप गिन ही नहीं सकेंगे, इतनी तादाद होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, किसके जिम्मे क्या क्या जिम्मेदारियां लगाई गई हैं वैसे? क्योंकि जाहिर है एक अच्छा जलसा तो आप करने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ खाने की भी तैयारियां होंगी, और बाकी आपने ट्रैफिक के लिए भी कहा कि वॉलंटियर, तो किसके जिम्मे क्या क्या आप लोगों ने जिम्मेदारियां लगाई हुई हैं कि ये जिम्मेदारी से? चले आप अपनी जिम्मेदारी का बता दें। देखें, पहली तो बात है कि चूंकि लाहौर का जलसा है तो जो लाहौर की तंजीम है वो मेज़बान है। तो जो सदर लाहौर हैं मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब और सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, इसी तरह वो हल्का जो है वो जो जलसा गया है वो बिलाल यासीन साहब का हल्का बनता है। तो बेसिक जिम्मेदारी तो इन 3 साथियों के ऊपर है और बाकी हर कोई फिर अपने अपने हल्के में एफर्ट कर रहा है। और जो मेरी अभी तक की मालूमात हैं कहीं से भी, पर जो तो अवाम ने आना है वो खुद आना है, जो पर सूबाई हल्का जो मेरी दोस्तों से बात हो रही है जो खुद मूवमेंट करा रहे हैं, कहीं पे भी 5-6 हज़ार से कम की मूवमेंट पर लाहौर के एक हल्के से मिनिमम मूवमेंट है। लाहौर के 30 सूबाई हल्के बनते हैं, तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ जो MPAs MNAs मूवमेंट कर रहे हैं वो 1,80,000 के करीब, और इससे ऊपर
जो फिर ताजिर तंजीमें हैं, फिर मुख्तलिफ विंग्स हैं, फिर अवाम हैं। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये एक तारीखी इज्तिमा होने जा रहा है और ये आपको नजर आएगा। तो सर तैयारियां तो ऐसी लग रही हैं जैसे जमानत मिलने वाली नहीं है, मिल चुकी है। देखें, मेरी एक बात सुनिएगा, जमानत किस चीज़ की जमानत? ये एक राइट है जो मतलब प्रोटेक्टिव बेल का, जो माजी में भी इस्तेमाल होता रहा है, बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं, कोई ये अनहोनी नहीं होने जा रही। और यहाँ पर तो मियाँ नवाज शरीफ साहब सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को अदालतों के आगे। कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, माजी करीब के अंदर अदालतें कहती होती थी कि कोई बात नहीं, जो जुर्म नहीं भी किया उसकी भी बेल ले लो। मतलब आपके सामने है कि मतलब जो मीडिया में रिपोर्ट होता रहा, जिस तरह वन साइडेड अदालतों का चलता रहा, तो हम तो हमेशा आइन और कानून की बात करते हैं, आइन और कानून की पासदारी करते हैं। ये वो नवाज शरीफ साहब हैं जो अपनी बेटी के साथ 200 से ज़्यादा पेशियां अदालतों में भुगत चुके हैं। और वो अरशद मलिक जज साहब जो कुछ कह चुके हैं, ब्लैक लॉ डिक्शनरी की जिस तरह जो है डेफिनेशन लेकर आई गई, तो अब ये सारा झूठ कौम के सामने खुल चुका है। नवाज शरीफ साहब, और एक और बात ज़हन में रखिएगा, नवाज शरीफ साहब जो है अदालत के हुक्म से गए थे, कोई वो मुल्क से फरार होकर नहीं गए थे। और जो उनकी रिपोर्ट्स अदालतों में रेगुलर जमा होनी थी, उनमें एक रिपोर्ट के ऊपर किसी अदालत ने ये नहीं कहा कि ये गलत रिपोर्ट है या इसके अंदर नवाज शरीफ साहब का आखिरी जो उनके ऊपर जो ऑपरेट हुआ था वो नवंबर में हुआ था। उनकी जो आखिरी रिपोर्ट जुलाई के अंदर जो है उनको डॉक्टर्स ने क्लीन चिट दी थी। अभी भी उनकी कंडीशन तो ऐसी है, लेकिन ये तमाम रिपोर्टें अदालतों में जाती रही हैं और अदालतें उनको एक्सेप्ट करती रही। आपने कहा कि कंडीशन अभी भी ऐसी है, इससे मैं क्या समझूं? नवाज शरीफ साहब सेहतमंद नहीं हुए अभी? देखें, एक उनकी एक सेहत के हवाले से उनके जो इश्यूज हैं, मतलब वो कंप्लीट तो उनकी रिकवरी नहीं हुई है। और ये लेकिन वो पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, वो अपनी सेहत की कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी माजी में भी देते रहे हैं, अपने ख़ानदान की कुर्बानी, और आज भी वो आ रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। और एक चीज़ और, आज खाली नवाज शरीफ साहब का आना जो है वो खाली पैगाम नहीं है। पैगाम ये है कि पाकिस्तान की जो डूबती मईशत है, पिछले 4 साल जो इमरान खान साहब के थे, पाकिस्तान में 1 रुपया फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी। शहबाज शरीफ साहब का जो सबसे बड़ा कारनामा था कि IMF की डील जिसको ये सेबुटाइज कर गए थे, उसको उन्होंने कंप्लीट करके और जो पॉलिसीज लाए जिससे आज डॉलर भी नीचे जा रहा है, पेट्रोल भी नीचे जा रहा है। और अब जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, जो ये दौरा कर रहे हैं सऊदी अरब का, जो UAE से होते हुए आ रहे हैं, चाइना, इंशाल्लाह ताला वो आगे मईशत का रोड मैप भी देंगे और उसके साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी। राणा साहब, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की वजह से पेट्रोल नीचे आ रहा है। मैं ज़रूर वजाहत चाहूँगा इस जुमले की। वो तो आलमी मंडी पे हम डिपेंडेंट हैं, जैसी कीमत वहाँ होगी वैसे ही प्राइस नीचे ऊपर जाएगी, वो चाहे निगरां हुकूमत हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे कोई और हो। नहीं, देखें, जो SFIC बनी थी ना, उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल डिसीजंस हुए थे। अच्छा। उन डिसीजंस की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जो डॉलर हमारा बाहर जा रहा था, जो पेट्रोल की कीमत जो है जिसके अंदर स्मगलिंग से लेके कार्टेल्स से लेके उन सब के ऊपर एक जो जॉइंट पॉलिसी बनी थी तमाम अदारों को बिठा के, और उसका अब जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो अब आना शुरू हो चुका हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी। यानी ये जो भी अच्छे फैसले हुए और जो भी अच्छे काम हो रहे हैं इस वक्त, वो निगरां हुकूमत ने नहीं किए, वो शहबाज शरीफ साहब कर गए हैं, ये कहना चाहते हैं? देखें, ये जो मैंने बात की, जो काउंसिल बनी थी, ये किसके दौर में बनी थी? शहबाज शरीफ साहब के दौर में। तमाम अदारों को उसके अंदर किसने रखा था? पार्लियामेंट ने रखा था। ठीक है, तो नहीं उसके असरात हमें अब नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। एक बात और राणा साहब, बिल्कुल ज़ाहिर है हम ये बात तो कर रहे हैं कि उनका आना, उनकी आने के बाद के हालात, तैयारियां, लेकिन जो रुक के आ रहे हैं और मिल कर आ रहे हैं, वो चाहे सऊदी अरब चाहे आगे दुबई, ये मुलाकातें किससे हैं, क्यों हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मैसेज है इन मुलाकातों का? देखें, ये इंतहाई अहम मुलाकातें हैं। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान को इस वक्त लोन नहीं चाहिए, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए।
पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जो है मतलब हमें फाइनेंस चाहिए। और पिछले 4 साल से जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोई पैसा नहीं आया था, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो नेगेटिव उसमें चली गई हुई है जी। नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं, मैं आपको एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ, ये वो वाला नहीं है कि $100 बिलियन IMF के मुंह पे मारेंगे, $100 बिलियन पाकिस्तान की इकॉनमी में डालेंगे। एक 30 से 32 बिलियन डॉलर जो हैं, ये जो वादे हुए हैं उनका बाहर के मुल्कों का था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो तकरीर उनकी होगी 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान, वो फ्यूचर का रोड मैप भी होगा, वो इकॉनमी के अंदर जो इंजेक्ट होना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसका बयान भी होगा, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो दोबारा राइट ट्रैक पे और माशी खुशहाली की तरफ जाएगा। ठीक है, माशी खुशहाली की तरफ जाएगा। तो यही बयानिया होगा आपके मईशत को ठीक करना है, बाकी और कोई बात नहीं होगी, ऐसा ही समझा जाए। अब देखें पाकिस्तान का इस वक्त मसला क्या है। पाकिस्तान का मसला है कि जब बिजली का बिल आता है, लोग अपने जेवर बेच के, अपनी बच्चियों के जहेज बेच के, अपनी मोटरसाइकिलें बेच के वो बिजली के बिल पूरे कर रहे हैं। पाकिस्तान का मसला क्या है कि 2 वक्त की रोटी इज्जत से खाना इस वक्त मुश्किल हो गया हुआ है, कारोबार जो है वो बंद हो रहे हैं। तो आज सबसे ज्यादा जरूरत जो है पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करने की है, मईशत को स्ट्रॉन्ग करने की है, और इसी प्लान से वो आएंगे। ठीक राना साहब, एक बात और, आउटफ्लो है उसकी इनफ्लो। ठीक एक बात और राना साहब, ये जो तैयारी इस वक्त हो रही है लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क से मुताल्लिक, मैं जरूर जानना चाहता हूँ इसमें कि जो निगरान हुकूमत है उसका कितना ताउन है, वो कितना सपोर्ट कर रही है, इदारे कितना सपोर्ट कर रहे हैं कि जो आपने कहा ट्रैफिक प्लान भी बनना है, सारे मामला भी बेहतर होने हैं, तो निगरान हुकूमत और जो इदारे हैं वो कितने आपके साथ अलाइंड हैं? नून लीग के साथ कितनी मीटिंग्स हो रही हैं, कितनी इस पर बात हो रही है? देखें, हम एक सियासी जमात हैं, सियासी एक्टिविटी करना हर सियासी जमात का हक है। तो सियासी एक्टिविटी के अंदर जब हमारी हुकूमत होती थी, हमसे उस वक्त की अपोजिशन जो जो कुछ मांगती थी, हम एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल उनके साथ लगाते थे और जो जायज़ मुतालबात थे उनको पूरा करवाते थे। तो जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करवाना निगरान हुकूमत के ऊपर ये बाइंडिंग है। और वो जहाँ तक एक जायज़ बात है, मिसाल के तौर पर ट्रैफिक प्लान ये शहरियों के लिए भी है, सिक्योरिटी का प्लान ये शहरियों के लिए भी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलकर की जा रही हैं। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ पूरा ताउन भरपूर कर रही है और हम उसके मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं वो आइन और कानून के ताबे होके कर रहे हैं। अच्छा, और इस मर्तबा अरेंजमेंट्स के हवाले से अगर बात करें तो स्टैंडिंग में ये जलसा होगा या फिर जो लास्ट टाइम जलसा हुआ है उस लिहाज से राउंड टेबल भी लगेंगे, कुर्सियां भी लगेंगी? 20 लाख बंदे। एग्जैक्टली। देखें, यहाँ पे लोग बैठेंगे कम और खड़े आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। कुर्सियाँ तो हम पूरा ग्राउंड में लगा रहे हैं, चाहे वो कुर्सी 1 लाख लगनी है, 1.5 लाख लगनी है। इस वक्त हमारी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और वो कुर्सियाँ जो हैं उसका पूरे ग्राउंड का जो है वो नक्शा बन चुका हुआ है। उसके हिसाब से ग्राउंड की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से तो ग्राउंड की पूरी कैपेसिटी के ऊपर कुर्सी लगेगी, लेकिन कुर्सी का यहाँ मानी नहीं है। यहाँ पे आपको दुनिया खड़ी नज़र आएगी, दुनिया जो है वो पूरी पुरजोश नजर आएगी। इतना पुरजोश क्राउड आपको माजी में नजर नहीं आएगा जितना आपको 21 को नजर आएगा। और नवाज शरीफ साहब खुद भी यही चाहते हैं कि उनको भरपूर इस्तकबाल पहले एयरपोर्ट पर किया जाए, फिर उसी इस्तकबाल को देखते हुए वो वहां से एयरपोर्ट से ग्रेटर इकबाल पार्क तक आए, या कि उनकी तरफ से ऐसी कोई डिमांड या ऐसी कोई उम्मीद नहीं है? नवाज शरीफ साहब जिस शख्सियत का नाम है ना, उन्होंने कभी इस तरह की चीज़ों को मतलब वो इसको इनकरेज नहीं करते हैं। ये हमारे ये सेंटीमेंट्स हैं। एक ऐसा लीडर जो अपनी बेगम को बिस्तरे मर्ग पे छोड़कर पाकिस्तान के लिए आया था, जो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जेल में गया था। आज हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप किसी लीडर, जो मुहब्बे वतन लीडर है, उसके साथ कुछ गलत करते हैं तो फिर पाकिस्तानी किस तरह जवाब देते हैं। ये पाकिस्तानियों का जवाब होगा, ये पाकिस्तानियों का उन तमाम एलिमेंट्स को जवाब होगा जो 2017 के डिबैकल के जिम्मेदार थे, जो पाकिस्तान के आज के माशी बहरान के जिम्मेदार हैं। लेकिन हमने एक तहिया किया हुआ है कि हमने इंतकाम नहीं लेना,
हमने मईशत के ऊपर पूरा जोर देना है, हमने पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली पर पूरा जोर देना है और पाकिस्तान के अवाम को इस दलदल में से निकाल कर उनका खोया हुआ मुकाम दुनिया में वापस दिलवाना है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। राना मशहूद साहब हमारे साथ मौजूद थे।